हाँ शुरू। हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग एक वीडियो बनाते हैं जिसमें हम लोग प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो प्रतिरोध को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, ठीक है? ये प्रतिरोध का सिंबल होता है और प्रतिरोध को रिप्रेजेंटेड आर से किया जाता है। मतलब ये प्रतिरोध कोई भी कंडक्टर में कोई भी जो कंडक्टर होता है उसका प्रतिरोध आर होता है, ठीक है? और ये जो है करंट के फ्लो को अपोज करती है, ठीक है? इस प्रतिरोध का दो तरह से हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, प्रतिरोध का वैल्यू बढ़ जाता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्रतिरोध का वैल्यू क्या हो जाता है, घट जाता है। चलिए ठीक है, और इसका हम लोग मेजरमेंट किस में करते हैं, ओम में। इसका यदि हम लोग मेजरमेंट करें तो किस में, ओम में। ओम को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ठीक है? तो ये क्या होता है, ओम, क्योंकि ये साइंटिफिक यूनिट है, मतलब ओम्स जो थे उसी के नाम पर ये है, इसलिए इसको साइंटिफिक यूनिट भी बोला जाता है, ठीक है? तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस हम लोग पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे, दो टाइप का कॉम्बिनेशन होता है। पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, रेसिस्टर का एक एंड से मतलब दूसरा रेसिस्टर को जोड़ते हैं, फिर इस तरह से हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब कहने का ये हुआ कि एक रेसिस्टर का दूसरा रेसिस्टर का पहला एंड से कनेक्ट करते हैं, फिर दूसरा रेसिस्टर का दूसरा एंड तीसरा रेसिस्टर के पहला एंड से कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन R1 R2 और R3 मान लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तीनों का हम लोग रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, तीन रेसिस्टर को पैरेलली एक पॉइंट से तीन रेसिस्टर को कनेक्ट करते हैं इस तरीके से। ये कॉम्बिनेशन कैसा हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये देखने में लग रहा है पैरेलल, मतलब इसमें तीन रेसिस्टर का एक पॉइंट से कनेक्ट करते, दूसरा छोड़ दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करते हैं। और इसमें टोटल रेसिस्टेंस यदि इसका निकाले इस सर्किट का तो क्या हो जाता है, तो 1/R इक्वल टू R1 1/R2 1/R3। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट रेसिस्टेंस को जोड़ देते हैं। डायरेक्ट जोड़ने पर ओवरऑल रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, इनवर्स में ऐड करते हैं, जिससे उसका ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाता है, घट जाता है। तो हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहां यूज करते हैं, डोमेस्टिक पर्पस से यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट का फ्लो ज्यादा होगा, तो बेहतरीन सिस्टम वर्क करेगा। थैंक यू।